हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना के बारे में। ठीक है, आप पढ़ते हैं पहले डूंगरपुर। तो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना जो सिरे जाता है ज्यादातर, वो जाता है आपका गुरु गोविंद गिरी, जो डूंगरपुर क्षेत्र में सामाजिक चेतना और जन जागृति की शुरुआत का श्रेय इनको ही जाता है। ठीक है, और दूसरे हैं भोगीलाल पांड्या, जिसको वांगड़ का गांधी भी बोला जाता है। गुरु गोविंद गिरी के बाद जन जागरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख नेता। इन्होंने सामाजिक सुधार व स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, 1929 ईस्वी में गौरी शंकर उपाध्याय ने शिवा आश्रम की स्थापना की, जो खादी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। हस्तलिखित सेवक समाचार पत्र के माध्यम से वैचारिक क्रांति को जन जन तक पहुंचाया। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में की गई। संस्थापक भोंगीलाल पांड्या। प्रमुख सदस्य कौन थे? हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवपाल कोठाड़िया। डूंगरपुर प्रजा मंडल के दौरान प्रमुख संस्थाएं: वांगड़ सेवा संघ, भोंगीलाल पांडे इसकी स्थापना की थी। स्थापना 1938 ईस्वी में। उद्देश्य डूंगरपुर रियासत में शिक्षा और सामाजिक सुधार और जन जागृति फैलाना। कार्य उन्होंने ये करा कि आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की स्थापना करी, महिला शिक्षा को प्रमोशन किया और हरिजन सेवा और खादी आंदोलन को समर्थन दिया गया। ठीक है, इन्होंने वांगड़ सेवा संघ बनाया, भोंगीलाल पांड्या ने स्थापना 1938 में की, जिनका कार्य यही था कि वंचित और कमजोर लोगों को अपलिफ्ट करना, उनको शिक्षा देना। दूसरी ये थी वांगड़ सेवा मंदिर, जो भोंगीलाल पांड्या थे। स्थापना की थी 1935 ईस्वी में। सीमल वाड़ा डूंगरपुर। विशेषता ये थी, इसे वांगड़ का गांधी कहे जाने वाले भोंगीलाल पांडे ने स्थापित किया गया। संस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में उल्लेख कार्य किया। आदिवासी और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए यह प्रमुख मंच बना। फिर तीसरा खांडलाई आश्रम, ये मणिकलाल वर्मा जी ने बनाया। कब? 1934 ईस्वी में। स्थान सागरवाड़ा डूंगरपुर। और आदिवासी भील समुदायों और हरिजनों की शिक्षा का प्रसार किया, सामाजिक और आर्थिक विकास में परिचित किया। ठीक है, अब बांसवाड़ा प्रजा मंडल का गठन 1945 ईस्वी में किया। संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई, मोतीलाल जांगड़िया, जीडिया माड़ी शंकर जानी और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जो प्रमुख प्रेरक और आयोजक थे। अब कुशलगढ़ के बारे में ये कहा जाता है कि जन जागृति का शुरुआत पन्नालाल त्रिवेदी ने की थी। अप्रैल 1942 में भंवर लाल निगम अध्यक्ष बने थे। कन्हैया लाल सह संस्थापक बने थे। टोक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने 1817 ईस्वी में कर दी थी। टोक में प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम कुशलगढ़ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब है प्रतापगढ़ में जन जागृति का अग्रदूत अमृतलाल पाठक को जाता है। एक स्थानीय वकील होने के साथ साथ वे समाज के सुधारक भी थे। 1936 में ठक्कर बाबा की प्रेरणा से अमृतलाल पाठक ने हरिजन पाठशाला की स्थापना की। 1938 ईस्वी में अमृतलाल पाठक ने गीत प्रचार समिति का गठन किया। 1945 ईस्वी में अमृतलाल पाठक ने
चुन्नीलाल प्रभाकर ने मिलकर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। 1947 में प्रजामंडल राज्य भारतीय संघ में विलय हो गया। शाहपुर के शासक स्वयं उम्मेद सिंह ने जन जागृति फैलाने का कार्य किया। स्थापना प्रजामंडल की अप्रैल 1938। प्रेरणा स्रोत माणिक्यलाल वर्मा, जो राजस्थान के प्रमुख सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। संस्थापक सदस्य रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह, लादूराम व्यास। ऐतिहासिक विशेषता यह थी कि शाहपुरा प्रजामंडल का वह पहला प्रजामंडल था जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। पहले राजा ऐसे थे ये राजस्थान के जिसने उत्तरदायी शासन की पहले ही स्थापना कर दी थी। सिरोही मोतीलाल तेजावत। सिरोही क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने का श्रेय इन्हें जाता है। 1934 ईस्वी में सिरोही के उत्साही युवकों ने वृद्ध किशोर भीमशंकर स्मृतलाल सिंधी ने बंबई में प्रजामंडल की स्थापना कर दी। स्थापना 23 जनवरी 1939 में। संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी भी बोला जाता है। प्रेरणा स्रोत 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब रियासतों में भी जन आंदोलन का समर्थन करेगी। घटना यह है कि सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में आयोजित एक सार्वजनिक सभा पर ब्रिटिश समर्थित रियासती प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सिरोही प्रजामंडल में एक आयोजित सभा रखी गई जिसमें लाठीचार्ज करा गया। लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हो गए, जिससे जनता में आक्रोश व आंदोलन में तीव्रता बढ़ी। गांधी जी द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्र हरिजन में गांधी जी ने इस घटना की कड़ी आलोचना की और इसे अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। भीमशंकर शर्मा का योगदान यह था कि उन्होंने पत्र सिरोही संदेश के माध्यम से स्थानीय समाचार लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने सिरोही की घटना को साहसपूर्वक प्रकाश किया, जिससे जनता को सच्चाई का पता चला और आंदोलन को बल मिला। कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो। देखो, राजस्थान का गांधी किसको बोला जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ का गांधी किसको बोला जाता है? माणिक्यलाल वर्मा जी को। वांगड़ में वांगड़ का गांधी किसको बोला जाता है? भोंगीलाल पांड्या को। चिड़ावा का गांधी किसको बोला जाता है? प्यारेलाल गुप्ता को। मारवाड़ में युग, अब जो युग चल रहा है, युग गांधी, आज के गांधी किसको बोला जाता है? अशोक गहलोत को। ये वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारों के समर्थक हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।